नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं भीलवाड़ा से हूं। आज मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि वीवीपैट में कागज के वोटों में हेराफेरी किस तरह की जा सकती है। तो उसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। इसके लिए ये वीवीपैट जैसा डिवाइस है। इसके अंदर आप देख लीजिए, पहले से कोई छपा हुआ पर्ची नहीं रखा है। ये एक प्रिंटर है जहां से पर्ची छपता है और लाइट जलती है। बैलेट यूनिट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर 3 सिंबल है, एक एप्पल है, एक बनाना है और एक वाटरमेलन है। इस वीवीपैट के अंदर जो सिंबल लोडिंग फाइल लिखा है वो अहमदाबाद के राहुल चिमन भाई मेहता, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने लिखा है। उन्होंने इसमें सिंबल लोडिंग फाइल डालते समय ये कमांड दिया है कि एप्पल जीतेगा, एप्पल जीतेगा और बनाना और वाटरमेलन के वोटों की चोरी होगी, ऐसा इसमें उन्होंने कमांड दिया है। अब इस तरीके से ये कमांड कैसे काम करेगा और क्या वोटों में, कागज के वोटों में क्या चोरी की जा सकती है, वो मैं इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पे एक बनाना को वोट देते हैं। मैं एक बनाना को वोट दे रहा हूं। मैंने बनाना को वोट दिया। अब यहां पे देखिए, आप बनाना का पर्ची देखा आपने, तो जिस वोटर ने वोट दिया बनाना को, उसने बनाना का पर्ची देखा। 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है, उसने बनाना का पर्ची देखा, सिंबल वेरीफाई हुआ और वो वोटर यहां से जा चुका। अब अगला वोटर आएगा। अगला वोटर जब आया तो अब वो वोट करेगा। तो देखिए, यहां पे अभी अगले वोटर को कुछ नहीं दिख रहा है, अब वो वोट करेगा। उन्होंने भी मान लीजिए बनाना को वोट किया। जब उन्होंने बनाना को वोट किया तो उसने भी बनाना का सिंबल देखा, उसने वेरीफाई किया कि उसने जिस सिंबल को वोट दिया उसी को वोट हो चुका है। उसके बाद लाइट बंद हो गई, उसके बाद वो वोटर भी चला गया। तो इस तरह हमने देखा, यहां पे 2 वोट हमने दिए हैं। दोनों जो वोटर आए थे उन्होंने बनाना को वोट दिया, तो इसमें से 2 वोट निकलना चाहिए और दोनों बनाना का निकलना चाहिए। अब हम इसे खोलते हैं। देखिए, इसमें एक वोट कागज के वोट में चोरी हो चुकी है। एक एप्पल आया है और एक बनाना आया है, जबकि दोनों वोटर ने बनाना को वोट दिया था और दोनों वोटर ने बनाना की ही पर्ची देखी थी। तो इस तरह से यहां एक वोट की चोरी हुई। अब मैं इसी को प्रोसेस को वापस रिपीट करके दिखाता हूं आपको वाटरमेलन के लिए। आप फिर से देख लीजिए, अंदर कोई पर्ची पहले से छपी हुई रखी हुई नहीं है। अब हम वाटरमेलन को वोट करेंगे। तो देखिए, मैंने वाटरमेलन को वोट किया। पहले आप देख लीजिए, आपको अभी यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मैं वाटरमेलन को वोट कर रहा हूँ। मैंने वाटरमेलन को वोट किया। अब देखिए, वोटर पर्ची वेरीफाई करेगा, तो उसने वाटरमेलन का सिंबल देखा। ये 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है वीवीपैट की। उसके बाद में ये लाइट बंद हो गई। वोटर सेटिस्फाई हो गया कि उसने वाटरमेलन को वोट दिया, वाटरमेलन का सिंबल देखा, वोटर जा चुका है। अब अगला वोटर आया। जब अगला वोटर आया तो उसने वाटरमेलन को वोट देना है मान लीजिए, तो उन्होंने, अगले वोटर ने फिर से वाटरमेलन को वोट दिया। उसके बाद में वो अपने सिंबल को वेरीफाई करेगा, तो उसने सिंबल वेरीफाई किया कि उसका वोट वाटरमेलन को ही गया या नहीं। तो उन्होंने देखा वाटरमेलन को वोट गया है। ये वोटर भी सेटिस्फाई हो गया और वो वहां से चला गया। तो हमने यहाँ पे देखा, 2 लोग आए, उन्होंने दोनों ने वाटरमेलन को वोट दिया, दोनों ने सिंबल को वेरीफाई किया। अब हम देखते हैं इसको खोल के कि क्या अंदर से 2 वाटरमेलन का वोट निकलता है। देखिए, फिर से इसके अंदर से एक एप्पल और एक वाटरमेलन, जबकि दोनों वोटर ने वाटरमेलन को वोट दिया था, दोनों ने वाटरमेलन का पर्ची देखा था। तो देखिए, हमने अभी यहाँ पे 4 वोट कुल किए हैं। 2 लोगों ने बनाना को वोट दिया था, बनाना का सिंबल देखा था। 2 वोटर ने वाटरमेलन को वोट दिया था और वाटरमेलन का सिंबल देखा था। पर यहाँ पे कौन कौन सा प्रत्याशी जीता? एप्पल वाला। जबकि न तो एप्पल को किसी ने वोट दिया है, न ही एप्पल की किसी ने स्लिप देखी है। तो अब मैं बताता हूं कि ये हुआ किस तरह। तो देखिए, ये हुआ है इस ब्लैक कांच की वजह से। 2000
17 से पहले तक जो वीवीपैट था उसका जो ग्लास होता था वो व्हाइट होता था, ट्रांसपेरेंट व्हाइट। ट्रांसपेरेंट व्हाइट ग्लास होता था इस तरीके का। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट के जो अगले वर्जन लेके आए उसके अंदर उन्होंने ग्लास को ब्लैक किया है। तो ब्लैक होने के बाद में अच्छा एक और बदलाव हुआ, पहला कांच को काला किया गया, व्हाइट कांच था उसे काले कांच से बदला गया। और दूसरा, पहले जो लाइट होती थी वो 15 सेकंड के लिए जलती थी, तो लाइट की सीमा घटाकर 7 सेकंड की गई। अब ये सब 2015-16 से 2017 जून तक के बीच में हुआ, धीरे धीरे ये बदलाव इसके अंदर किया गया। उसकी वजह से तो ये काला कांच होने के बाद से ये वोटों में चोरी की जा सकती है। कैसे कि देखिए, जब अब मैं आपको बताता हूं कि ये वोट की चोरी कैसे होती है। तो देखिए, अभी जब वोटर आया तो उसे कुछ दिख रहा है, यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मैं फिर से बनाना को वोट करता हूं, मैंने बनाना को वोट किया। अब देखिए इसके अंदर सिंबल देखा बनाना, और सिंबल देखने के बाद में वोटर यहां से चला गया। अब जब अगला वोटर आया है तो उसको यहां पे क्या दिख रहा है, उसे यहां कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि असल में इसके अंदर पहले से एक पर्ची बनाना की, जो पिछले वोटर की पर्ची है वो रखी हुई है, लेकिन काले कांच के काला होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इस कांच को व्हाइट कर देता हूं, अब आप समझ जाएंगे कि ये चोरी किस तरह हो रही है। देखिए, अब मैंने इस कांच को व्हाइट कर दिया है। व्हाइट करने के बाद में अब देखिए आपको ये बनाना का पर्ची साफ दिख रहा है। तो जब अगला वोटर आया, अगर कांच ब्लैक है तो आपको दिख रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा है। और कांच व्हाइट है तो आपको दिख रहा है। तो प्रोग्राम करता क्या है कि जब अगले वोटर ने वापस से बनाना को वोट दिया तो प्रोग्राम ने नई पर्ची नहीं छापी, वही पर्ची लाइट जलाकर जो पहले की पर्ची थी वो उस वोटर को दिखा दी और लाइट बंद कर दी। अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर अब वो देखिए उसने एप्पल छाप लिया। पर वो एप्पल छपता हुआ कब दिखा? जब मैंने कांच व्हाइट किया। जब कांच काला है तो एप्पल छपता हुआ नहीं दिखाई दे सकता। तो ये इस तरीके से कांच के काला होने के बाद सिंबल लोडिंग फाइल के माध्यम से ऐसी कमांड भेजी जा सकती है कि वोटों की हेराफेरी की जा सके। और ये चोरी कभी भी पकड़ में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कागज की पर्चियों से अगर आप वेरीफाई करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वोट जो चोरी हुआ वो कागज में भी चोरी हो गया। तो जब आप रैंडमली कहीं पे जब चुनाव होते हैं तो काउंटिंग होने के बाद में 5 वीवीपैट खोलकर पर्चियों का मिलान किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कागज का वोट भी चोरी हो चुका है। इसलिए जब आप मिलान करेंगे तो जो वोटों की हेराफेरी अगर हुई है तो वो पर्चियां मैच होने के कारण वो चोरी पकड़ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से वोटों की हेराफेरी है, ये अनट्रेसेबल है और इसे पकड़ा नहीं जा सकता। अगर पर्ची वोटर के हाथ में आएगा अगर, तो वो पहले से छपी हुई पर्ची अपने साथ जेब में लेके आ सकता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के वीवीपैट में जो रोल यूज होता है वो रोल कोई भी लेके आ जाएगा, वो मिल जाएगा आसानी से। और वो पहले से वो कुछ 5-7 सिंबल छाप के अपने जेब में लेके चला गया। अब उसने पर्ची वहां से हाथ में ली, अब उसको जब बैलेट में डालना है, बॉक्स में, बैलेट बॉक्स में जब वो डालेगा तो उसके साथ 2 पर्ची और गिरा दी उसने। ऐसा अगर एक भी जिस बूथ पे ऐसा हो गया वहां पे पोलिंग ही कैंसिल हो गई, क्योंकि वहां पे किसकी पर्चियां किसने ज्यादा डाल दी ये मालूम ही नहीं हो सका। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, कोई आदमी ने पर्ची ली लेकिन उन्होंने पर्ची फाड़ दी, फेंक दी, भूल गए। हाँ, भूल नहीं गए, पर तब भी मुंह में खा ली, कुछ भी कर लिया, पर्ची डिस्ट्रॉय कर दी, तो इलेक्ट्रॉनिक वोट तो कास्ट हो गया।
लेकिन कागज में वोट आया नहीं, और कौन सा वोट था वो भी किसी को अब मालूम नहीं है। तो इसमें ये व्यवहारिक समस्या है कि अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि हर आदमी अपनी इलेक्शन कमीशन हर वोटर की तलाशी वगैरह लेना स्टार्ट करे, वो तो होने वाली बात नहीं है। तो इसलिए वो प्रपोजल जो है उसको मैं सपोर्ट नहीं करता, उसके अंदर व्यवहारिक समस्याएं हैं। और जहां पे एक दो बूथ पे भी ऐसा कैंसिलेशन हो गया तो वहां पे तो पोलिंग ही कैंसिल हो। मेरी जो मांग है कि जैसे अभी हमने एप्पल को वोट दिया तो आपको पर्ची दिख गया, लाइट जल रहा है, अब लाइट बंद होने दीजिए, 7 सेकंड लाइट जलता है, अब भी पर्ची दिख रहा है, अब भी दिख रहा। तो कांच के वाइट होने से वो एक ही पर्ची 2 लोग को जो दिखा पा रहा है, 3 लोग को दिखा पा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज है, ये ग्लास है इसको व्हाइट करना चाहिए जैसा पहले था। पहले ग्लास था वो व्हाइट ही था, तो पहला सॉल्यूशन है इस ग्लास को व्हाइट किया जाए। दूसरा सॉल्यूशन है जो वोटिंग के दौरान जो लाइट होती है वीवीपैट की, वो पूरी वोटिंग के दौरान स्टार्ट रहनी चाहिए। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होती है, 6 बजे तक चलती है, इस पूरी अवधि के दौरान लाइट हर समय ऑन रहे, ग्लास ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, ताकि वोटर जो है ना वो पर्ची छपते हुए देखे और कट के गिरते हुए देखे। एक बार पर्ची कट के गिर गई तो वो वोट नीचे चला गया, अब वो वोट में चोरी नहीं हो सकती। हाँ, अब उसमें चोरी नहीं हो सकती है। जब तक प्रिंटर के कमांड में पर्ची है वो हाफ कट कर देगा, फुल कट करेगा नहीं। जब वोट चोरी करना है तो वो हाफ कट करेगा, जिसका वोट चोरी नहीं करना है उसको फुल कट कर देगा, है ना। तो इसके लिए लाइट हर समय चालू रहेगी तो प्रिंटर अपने आप पूरा उसको फुल कट करेगा। तो पहला सॉल्यूशन है ग्लास को व्हाइट करें, नॉन टेक्निकल सॉल्यूशन है, उसके लिए वीवीपैट का कोई प्रोग्राम बदलने की जरूरत नहीं है आपको, कोई उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत मैकेनिकल सिंपल सॉल्यूशन है। एक ग्लास को व्हाइट करें, दूसरा वोटिंग के दौरान लाइट हर समय स्टार्ट रखें, और तीसरा सॉल्यूशन और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वोटिंग कक्ष में जो मतदान कक्ष है वहां पर ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी होना चाहिए। जो कागज से वोट डालते हैं बैलेट पेपर, वो बैलेट पेपर भी वहां पे रखा जाना चाहिए, ताकि वोटर के पास विकल्प है, वो चाहे तो वीवीपैट में वोट करे और वो चाहे तो बैलेट पेपर पे वोट करे। तो इससे ये हमारी तरफ से ये प्रोग्राम को कितना सच उसके आसपास या कंपैरिजन करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये सब एक तरह का फेक मामला है। देखिए हमने तो ये अपने डिवाइस से किया, ठीक है ना, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना वीवीपैट दे तो हम उसके अंदर भी इसको चला के दिखा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन है वो अपना वीवीपैट देता नहीं है, तो फिर तरीका तो एक ही है कि हम वैसा डिवाइस बना के और इसको हम डेमोस्ट्रेट करके दिखाएं कि भाई इस मशीन में इस तरीके से हो सकता है, लेकिन तो उनकी में भी हो सकता है। चैलेंज किया था कि भाई कोई अगर साबित कर दे, बता दे आकर कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, तो फिर मैं उस पर गौर करूंगा। देखिए इलेक्शन कमीशन जो चैलेंज करता है तो उसके अंदर वो अपना वीवीपैट नहीं देता, जबकि वीवीपैट को हैक नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन कहता है आप इसे हैक करके दिखाइए, भाई हैक नहीं किया जा सकता है, ये इनसाइड टेम्परिंग का मामला है। जो व्यक्ति सिंबल लोडिंग फाइल लिखेगा होता है वो असल इशू है। हाँ, तो ये हैकिंग का आपके हवाले इलेक्शन कमीशन कर भी देता है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते उस वक्त, जब तक कि वो पूरा सेट। देखिए वीवीपैट अगर जो वीवीपैट का प्रोग्राम और सिंबल लोडिंग फाइल को लिखेगा वही व्यक्ति इसमें वोट चोरी कर सकता है। कोई व्यक्ति हैकिंग से, उससे ब्लूटूथ से, रिमोट से इलेक्ट्रॉनिक वोट की चोरी तो कर सकता है, कागज की पर्चियों की चोरी कैसे होगी? कोई हैकिंग कागज की पर्चियों की चोरी नहीं कर सकती है। कागज की पर्चियों की चोरी करने का जो तरीका है, प्रोग्राम जो सेट होता है, हाँ, वहां जिसका कमांड होगा, हाँ, वही कर सकता है। हाँ, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, इसको बोलते हैं सिंबल लोडिंग फाइल। अंतिम प्रत्याशियों की सूची 15 दिन पहले अखबार में आ जाता है कि इस विधानसभा पे ये 15 लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको फॉर्म 7A बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन वीवीपैट में भेजी जाती है, उसको भेजने के लिए सिंबल लोडिंग फाइल लिखी जाती है। जब ये सिंबल लोडिंग फाइल लिखी जाएगी, उस दौरान पे अगर उसमें कमांड भेज दिया कि अमुक प्रत्याशी को जिताना है, 20% की बढ़त दिलानी है, तो प्रोग्राम 20% की बढ़त तक वोटों की चोरी करेगा। पर चोरी होगी कब? जब इसमें ये कमांड जोड़ोगे, तभी तो ये वीवीपैट में कमांड जाएगी।
तो हैकिंग करके स्कोर नहीं किया। वीवीपैट में जाती है या फिर ईवीएम में जाती है? ये वीवीपैट ही ईवीएम है, यूं समझ लो। ये 3 पार्ट होते हैं। पहला ये कि बैलेट यूनिट है, ये वीवीपैट है, और फिर काउंटिंग यूनिट है। हाँ, कंट्रोल यूनिट, काउंटिंग यूनिट, तो ये वो है। ये 3 ही चीजें हैं, इसी को मिला के ईवीएम बोलते हैं। जो लाया जाता है मशीन, छोटा सा टी करके वो जो हाँ, वो काउंटिंग यूनिट है, शो करता है, वो काउंटिंग यूनिट है। हाँ हाँ। तो ईवीएम है क्या? 3 चीजों का को मिला के ईवीएम बोलते हैं। एक बैलेट यूनिट जहां वोटर वोट करेगा, दूसरा वीवीपैट जहां पे वो छपी हुई पर्ची देखेगा, और तीसरा काउंटिंग यूनिट जहां पे वोटों का काउंट जाएगा, सेव होगा जहां पर। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक वोट जो काउंटिंग यूनिट में जा रहा है, अगर उम्मीदवार को लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटों में चोरी हुई है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाती है। पर ये 5 वीवीपैट की ही गिनी जाती है। एक विधानसभा पे मान लीजिए 300 बूथ है, मतलब 300 वीवीपैट लगा हुआ है, तो 5 ही वीवीपैट खोलकर पर्चियों को मैच किया जाएगा। हर बूथ पर वीवीपैट लगता है? हर बूथ पे, जहां पे भी आप वोट देंगे वहां पे वीवीपैट होता ही है। वो लगता है। मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ, हाँ, काउंटिंग मशीन है, काउंटिंग यूनिट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोट जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोट जाते हैं, और उसी को काउंटिंग के टेबल पे रखा भी जाता ठीक बात है। वीवीपैट नहीं रखा जाता, कोई चीज नहीं रखा जाता। तो उससे कैसे हम अंदाजा लगाएंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग कुछ सेट हुआ है? देखिए, उसका कोई तरीका नहीं है। उसका तरीका जो है वो एक ही है। ये जो सिंबल लोडिंग फाइल जब वीवीपैट में भेजी गई है, वीवीपैट से वो सिंबल लोडिंग फाइल जब तक ना मिले, पब्लिक में ना आए, हाँ, जो फाइल डाली गई है, जितने भी प्रत्याशी होते हैं, कैंडिडेट, उनको बुलाया जाता है कि आज ये प्रोग्राम ओके होना है, और जितने भी प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस पर इनको कॉल किया जाता है। तो क्या ये बड़ी पार्टियों के पास ऐसे एक्सपर्ट नहीं है? पॉसिबल है क्या कि वो अपने लोगों को उस समय वहां खड़ा करें और चेक कर ले? क्या चेक करने से ये सेटअप समझा जा सकता है? कोई एक्सपर्ट अगर चेक करेगा? देखो, एक्सपर्ट है ना, वो कब इसको चेक कर सकता है? जब ये जो सिंबल लोडिंग फाइल है वो इलेक्शन कमीशन किसी को दे, और ये वो पब्लिक में नहीं देते, ये सीधा वीवीपैट में जाती है। अब जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो व्यक्ति को ये मांगना चाहिए कि वीवीपैट में जो ये सिंबल इंफॉर्मेशन आपने भेजी है, वो फाइल हमें दीजिए, और उसका चाबी भी दीजिए, की जिसे बोलते हैं, क्योंकि वो फाइल इनक्रिप्टेड है। तो तब कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर उसको पढ़ के ये बता सकता है कि सिंबल लोडिंग फाइल के अंदर इस वोटर को अतिरिक्त वोट देने का कमांड दिया जा चुका है, हाँ, इसमें रखा गया है। क्योंकि यहां से जो कमांड जाएगा वो वीवीपैट में जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए कमांड का काम करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, वीवीपैट है, इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर ये लिखा गया है, मान लीजिए, एग्जांपल से बता रहा हूं, मान लीजिए इसमें ये वीवीपैट में ये प्रोग्राम लिखा गया है कि XYZ 2023, ये अगर इसको कमांड आएगा तो X का मतलब है, वो मान के चलता है कि उम्मीदवार नंबर 1 को जिताना है, तो X का मतलब ये हुआ। अब Y का मतलब है, उसको पता है 20% की बढ़त देनी है। तीसरा Z है, उसका मतलब है 3 नंबर उम्मीदवार के वोट 25% से काटने हैं। उसके बाद में 25 का मतलब है तारीख, मतलब 25 तारीख को ये प्रोग्राम एक्टिव होना चाहिए। फिर उसमें समय का भी दिया है, जैसे उसके अंदर लिखा है सवेरे 9 बजे से शाम की 4 बजे तक वोट के प्रोग्राम को चोरी करना है, तो वो 9 बजे ही ऑन होगा, क्योंकि इसमें रियल टाइम क्लॉक होती है। और 2023, तो अब ये जो गया है उसमें कमांड पूरा, बस ये इतना ही लिखा हुआ जाएगा इसमें, XYZ20 इस टाइप से जाएगा, और हर शब्द का कमांड वो प्रोग्राम में पहले से मौजूद है। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जब तक चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तब तक पॉसिबल नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। देखिए, इसमें हाँ, मौजूदा व्यवस्था में देखिए, मैं पायलट पे तो पॉसिबल है, इस पर पॉसिबल नहीं। देखिए, मैं ट्रांसपेरेंट जैसा शब्द है, उसकी व्याख्या बहुत अलग अलग होती है, तो मैं उस शब्द में मानता ही नहीं हूँ, पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी में। पर सिंपल बात यह है, पहला तो ये सिंबल, ये ग्लास है, हाँ, क्या आप कांच है उसको आप सफेद करिए, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए तो वो कहेंगे कि हमारा सिस्टम तो ट्रांसपेरेंट है, और हम कहेंगे कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो बहस हो गई। सिंपल बात क्या है, भाई कांच सफेद चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि हमारा कांच तो सफेद है, काला नहीं है, क्योंकि वो तो दिख रहा है। पारदर्शी शब्द क्या है, वो एक जादू की तरह है, वो शब्द को एक
शायरी होती है ना, पारदर्शी शब्द वो है, उसका जो चाहे अर्थ निकाल लेगा आदमी। तो मैं कहूंगा कि एक तो इसको कांच को व्हाइट करे, दूसरा लाइट को चालू रखे, ताकि हो सकता है कभी लाइट बंद हो गई है तब भी कांच व्हाइट है तो दिक्कत है। दोहरा सेफ गार्ड है ना। दो, तीसरा ये जो सिंबल लोडिंग फाइल आती है इसे पब्लिक किया जाए। ये सिंबल लोडिंग जो फाइल होती है विधानसभा पे अपलोड की जाती है, ये लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, देखो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं, किस टाइम और कब कहाँ होती है बताता हूं। देखिए वीवीपैट क्या है, मान लीजिए 10 तारीख को अंतिम प्रत्याशियों की सूची सामने आई, तो 9 तारीख को मान लीजिए 40 लोग चुनाव मैदान में थे, पर 9 तारीख को नाम वापसी हो सकती है, 30 लोगों ने फॉर्म वापस ले लिया, तो 10 तारीख को फाइनल लिस्ट बन गई, 9 लास्ट डेट थी, तो फिर 10 लोगों के नाम ये फॉर्म 7A पर आरओ लिखता है। अब आदमी जिंदा है तो वो नाम नहीं हट सकता, अब फाइनल हो गया है। अब एक बार फॉर्म 7A पे जो नाम चढ़ गया वो आदमी उम्मीदवार हो गया। अब वो कुछ हो ही नहीं सकता है, किसी भी हालत में नाम नहीं हटेगा अब वो। तो मतलब क्या, अब ये 10 तारीख को इंफॉर्मेशन सामने आई है, पर प्रॉब्लम क्या है, जो वीवीपैट आरओ के पास रखे हैं, मान लीजिए 300 बूथ हैं, 300 बूथ पे ईवीएम जाएगा, तो उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो ये तो एक खाली डब्बा है, इसमें वोट कराओगे तो सिंबल कैसे दिखाएगा ये? तो ये जिम्मे है ये लोड करना। तो ये चीज इसमें भेजनी है, जब इसको भेजना होता है तो इस कैंडिडेट इंफॉर्मेशन के आधार पे फाइल बनाई जाती है, उसे सिंबल फाइल बोलते हैं। और ये फाइल दिल्ली चुनाव आयोग में जो प्रोग्रामर बैठे हैं वो बनाते हैं, और वहां से ये हर आरओ के पास में ये फाइल आती है, और वहीं से इंजीनियर आता है, वो इंजीनियर हर वीवीपैट में डेटा केबल द्वारा इसे अपलोड करता है, हर वीवीपैट में, इंटरनेट से नहीं होता है ये, वो यूएसबी लगा कर। हाँ, उससे ये अपलोड किया जाता है उसको, और फिर सील करके कैंडिडेट को दिखाया जाता है, ये लीजिए जी तैयार है हाँ, आपका। जब ये हो जाता है तब वो वेरीफाई करवाता है कैंडिडेट को कि भाई ये सारी सिंबल इंफॉर्मेशन इसमें भेजी जा चुकी है, आप डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। फिर वो रेंडमली 5-7 ईवीएम में बटन दबा के ये वेरीफाई करवाते हैं, देखिए ये बटन दबाया एप्पल का तो एप्पल दिखा, एप्पल की पर्ची छपी, ये बनाना का ऐसे करके। इतना आसान नहीं है टेम्परिंग करना जितना लोग समझ रहे हैं। नहीं आसान नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जो सिंबल फाइल आई है दिल्ली से, अगर वो कॉम्प्रोमाइज है, मतलब हमें नहीं पता है धांधली हुई है या नहीं हुई है, वो कोई कह नहीं सकता, लेकिन वहां पे अगर ये कॉम्प्रोमाइज प्रोग्राम में वो कॉम्प्रोमाइज कमांड है तो यहां पे ये चोरी हो जाएगी। तरीका ये है, इसमें हैकिंग का कोई रोल नहीं है, कोई ब्लूटूथ से, इंटरनेट से, वो सबसे ये चीज नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग के हाथ में है जो। हाँ, देखिए हैकिंग का मतलब होता है जब बाहर का आदमी आपके सिस्टम में घुसता है, तो 100 में से 100 टाइम्स वो चीज पकड़ में भी आती है। हाँ, हैकर पकड़े भी जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं आंतरिक स्तर की धांधली, उसका मतलब होता है जो आदमी सिस्टम को लिख रहा है ना, वही आदमी अगर धांधली कर दे, है ना, और वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर होगा तब इस तरीके से होगा।